Hello students, today we are going to do the question answers of the lesson Gopal and Hilsa fish. These questions have been given here. These are for 2 marks and later we will do objective type only. Also, question 1, working with the text. Question 1, why did the king want no more talk about Hilsa fish? King हिल्सा फिश के बारे में और बात क्यों नहीं करना चाहते थे? Here are the answers. It was the season for हिल्सा फिश. क्यों नहीं बात करना चाहते थे? क्योंकि हिल्सा फिश का सीजन था. हिल्सा फिश का एक सीजन होता है पर्टिकुलरली जिस सीजन में वो पाई जाती है. Everybody was talking about the हिल्सा only. और इसी वजह से हर कोई केवल और केवल हिल्सा के बारे में ही बात कर रहा था. The king was fed up with all this. और इससे किंग बहुत ज़्यादा फेडअप हो गए, परेशान हो गए. फेडअप होता है परेशान होना. So he wanted no more talk about the हिल्सा फिश. इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि कोई हिल्सा फिश के बारे में बात करे, उस बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहते थे. Question number 2. What did the king ask Gopal to do to prove that she was clever? हम जब भी कोई आंसर लिखें उससे पहले हमें क्वेश्चन समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है. अगर हमें क्वेश्चन समझ में आ गया तो हमारा आंसर भी ठीक होगा. किंग ने क्या कहा गोपाल से कि वो क्या करने के लिए कहा जिससे ये साबित हो जाए कि गोपाल क्लेवर है, चतुर है, बुद्धिमान है. ऐसा क्या कहा किंग ने? द किंग आस्क्ड गोपाल टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश एंड ब्रिंग दैट टू द पैलेस. किंग ने गोपाल से कहा, राजा ने कहा कि एक काम करो, एक चैलेंज दिया गोपाल को कि आप एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदो एंड ब्रिंग दैट, और उसे पैलेस तक लाओ. पैलेस महल, आप उसे महल में लाना. ही सेड दैट नोबडी शुड आस्क हिम अ वर्ड अबाउट द फिश. चैलेंज ये है कि आप जब उसे महल तक लाएं तो कोई भी आपसे हिल्सा के बारे में बात नहीं करेगा. अगर किसी ने उस फिश के बारे में टोक दिया आप ये चैलेंज हार जाएंगे. तो क्या चैलेंज दिया किंग ने? किंग ने ये चैलेंज दिया कि फिश लेकर आओ. हुआ व्हाट 3 थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश. अब गोपाल एक चतुर व्यक्ति थे. गोपाल ने ऐसे कौन से 3 चीज़ें की जब वो हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहे थे? क्योंकि उन्होंने चैलेंज लिया था किंग से कि वो महल तक लेकर आएंगे एक हिल्सा फिश को और कोई भी उनसे इस बारे में बात नहीं करेगा. तो ऐसा क्या किया उन्होंने? गोपाल शेव्ड हाफ ऑफ हिज फेस. सबसे पहले तो गोपाल ने अपने चेहरे पर आधी दाढ़ी बनाई, शेव आधी की, आधे चेहरे पर ही की. ही स्मियर्ड हिज फेस विद ऐश. स्मियर होता है पूरी तरह से लथपथ कर लेना. लथपथ किया उसने. उन्होंने क्या किया? ऐश, राख अपने चेहरे पर मल दी, लगा दी, पोत ली. देन ही वोर रैग्स. और फिर तीसरा काम क्या किया उन्होंने? रैग्स यानी फटे पुराने कपड़े पहन लिए. एंड वेंट आउट टू बाय अ हिल्सा फिश. और फिर बाहर गए वो हिल्सा फिश खरीदने के लिए. ठीक है, क्या क्या किया था गोपाल ने? सबसे पहले तो उन्होंने अपने चेहरे पर आधी दाढ़ी बनाई, यानी पूरे चेहरे पर शेव नहीं किया बल्कि आधे चेहरे पर किया. क्योंकि ये कॉमिक स्ट्रिप है, इसमें कॉमिक स्ट्रिप में क्या होता है, आपको एक तस्वीर साथ में बनाकर दी जाती है जिसमें आप ऐसे देख सकते हैं. अब देखें, अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें देख सकते हैं. इसमें हमारे इसमें यहीं पर सबसे पहले यही बताया था गोपाल ने क्या किया, तस्वीर भी बनाकर दिखाई हुई है कि उन्होंने अपने चेहरे पर आधे चेहरे पर शेव की, फिर उस पर राख भी मल दी और फिर उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने और उसके बाद वो घर से बाहर हिल्सा फिश खरीदने के लिए चले गए. तो ये 3 चीज़ें गोपाल ने की. ठीक है, इनके मीनिंग्स देख लेना. शेव दाढ़ी बनाना, स्मियर पोत लेना, लगा लेना, लथपथ होना, ऐश राख, रैग्स फटे पुराने कपड़े. क्वेश्चन नंबर 4. How did Gopal get inside the palace to see after he had bought to see the king? इसमें एक वर्ड छूट गया है. क्वेश्चन आप बुक में से भी देख सकते हैं.
सी द किंग। किंग से मिलने के लिए वो गए। कैसे गए? जब उन्होंने हिल्सा फिश खरीद ली। अब क्योंकि गेट कीपर्स ने उन्हें पहचाना ही नहीं जिस तरह के हुलिये में वो थे, तो गेट कीपर डिडंट अलाउ गोपाल टू गो इन। गेट कीपर ने अलाउ नहीं किया गोपाल को, उन्हें इजाज़त नहीं दी कि वो अंदर जाएं क्योंकि वो पहचान ही नहीं पाए गोपाल को। देन ही बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। अब गोपाल थे तो चतुर, उन्होंने क्या किया? नाचने लगे और तेज तेज आवाज में गाने लगे। अब किंग का ध्यान भी बाहर की तरफ से आ रही आवाज़ों पर गया। एंड एट लास्ट गोपाल वॉज अलाउड टू गो इन। और फाइनली आखिरकार किंग ने उन्हें अंदर बुलाया तो गोपाल को इजाज़त मिली अंदर जाने की। इस पेज पर एक बार और देख लें, ये क्वेश्चन 3rd और 4th हमने 2 बार कर लिए हैं, इसे और देखें कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किंग क्यों नहीं चाहते थे कि कोई हिल्सा फिश के बारे में बात करे। कारण क्या था? इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश का ही सीजन था। एंड एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट द हिल्सा ओनली। और हर कोई केवल और केवल हिल्सा के बारे में बात कर रहा था। सो द किंग वॉज फेड अप। इसका आंसर क्या है कि द किंग वॉज फेड अप विद ऑल दिस। किंग इन सब से बहुत परेशान हो गए, गुस्सा होने लगे और इसीलिए वो नहीं चाहते थे, ही वॉन्टेड नो मोर टॉक अबाउट हिल्सा फिश। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वाज क्लेवर। किंग ने क्या चैलेंज दिया था गोपाल को? किंग ने क्या कहा? द किंग आस्क गोपाल टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। किंग ने कहा एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीद कर लाओ। ब्रिंग दैट टू द पैलेस, और उसे पैलेस तक लेकर आओ। टू बाय, पहली बात तो आप उसे खरीदें, एंड ब्रिंग, और फिर लेकर आए कहाँ? पैलेस, PALACE। पैलेस का मतलब होता है महल, प्लेस नहीं है, PALACE, पैलेस महल। उसे महल तक लेकर आओ। और चैलेंज ये था उससे बड़ा, इसमें तो कोई चैलेंज नहीं, चैलेंज ये था दैट नोबडी शुड आस्क हिम अ वर्ड अबाउट द फिश, कि कोई भी उनसे फिश के बारे में कोई एक शब्द भी नहीं पूछेगा, कोई बात नहीं करेगा। ये था चैलेंज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, Why did no one seem to be interested in talking about the hilsa fish which Gopal had bought? गोपाल ने जो हिल्सा फिश खरीदी, किसी ने भी उसके बारे में बात ही नहीं की, किसी का ध्यान भी नहीं गया। ऐसा क्यों? हमें आंसर पता है क्यों। क्योंकि गोपाल हैड मेड हिज अपीयरेंस फनी। गोपाल ने क्या किया था? अपनी अपीयरेंस यानी जैसे वो दिखाई दे रहे थे, वेशभूषा बड़े ही फनी कर ली थी, बहुत ही मज़ेदार, रोचक से वो लग रहे थे। कैसे लग रहे थे? क्योंकि आधा चेहरा शेव किया हुआ था, फिर उस पर भी राख लगा ली थी, फिर फटे हुए से कपड़े पहने हुए थे, तो उन्होंने अपने आप को बड़ा ही फनी बना लिया था। एवरीबडी नोटिस्ड हिज अपीयरेंस ओनली, और यही कारण है कि हर किसी का ध्यान केवल और केवल कहाँ गया? उनकी अपीयरेंस पर, उनके बाहरी रूप पर, जैसे वो दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो गोपाल ने क्या किया था? बड़े ही फनी बन गए थे, अजीबोगरीब से दिखाई दे रहे थे। हर किसी का ध्यान केवल गोपाल की तरफ गया, किसी का ध्यान नोबडी गेव अटेंशन गया ही नहीं। नोबडी गेव अटेंशन, अटेंशन मतलब ध्यान, किसी का ध्यान गया ही नहीं। कहाँ? टू द हिल्सा फिश, हिल्सा मछली की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। यही कारण है किसी ने उनसे पूछा ही नहीं इस बारे में, क्योंकि हर कोई गोपाल को देखकर ही हंस रहा था कि देखो ये पागल हो गए हैं। अब इसमें हमें ट्रू फॉल्स दिए हुए बुक में, ये भी करेंगे आप। ट्रू फॉल्स, किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजीली, यानी किंग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे। यस, दैट इज़ ट्रू, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा जब कोई हिल्सा फिश के बारे में ही हर तरफ बात हो रही थी तो राजा बहुत ही नाराज़ हो गए थे। गोपाल वॉज अ मैडमैन, क्या गोपाल पागल थे जो उन्होंने इस तरह की हरकतें की अजीबोगरीब से, कि फटे हुए कपड़े पहन के घर से जा रहे हैं, आधे चेहरे पर दाढ़ी बनाई है? नहीं, गोपाल मैड नहीं थे, इसीलिए ये आंसर है फॉल्स। वॉज गोपाल अ क्लेवर मैन? गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन, येस वी नो गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन। बड़े ही चतुर हैं, बहुत चतुराई से मछली को ले भी आए और किसी ने पूछा भी नहीं। गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ्स, कि गोपाल इतने गरीब थे कि अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, इसलिए फटे हुए पहन कर निकले? नो, दैट इज़ फॉल्स। गोपाल ने केवल इसीलिए ऐसे कपड़े पहने ताकि किसी का ध्यान फिश की तरफ ना जाए। द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वॉज शोन टू बी रॉन्ग, जब राजा, अगला हमसे पूछा गया है, लास्ट है, कि जब राजा को ये पता लगता कि कोई उन्हें गलत साबित कर देता तो वो नाराज़ हो जाते थे। जैसा अक्सर
जो लोग होते हैं जिनके पास पावर होती है, अगर कोई उन्हें गलत साबित करता है तो अक्सर वो नाराज़ हो जाते हैं। तो क्या किंग नाराज़ हो जाते थे जब कोई उन्हें गलत साबित करता? नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि लास्ट में हमने पढ़ा जब किंग गलत साबित हुए तो किंग बहुत खुश हुए, बल्कि उन्होंने कहा गोपाल शाबाश, मुबारक हो, तुमने एक बार फिर से अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान साबित कर दिया। उस दिन वो हारने पर भी खुश थे, इसीलिए राजा नाराज नहीं होते थे। नाउ डू ऑल दीज क्वेश्चंस। थैंक यू।